दर्शकों, हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यही कारण है कि लोग इन्हें देवताओं के समान पूजते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग, पिंगल, महानाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन पराक्रमी नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिनका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो सुंदर कन्याएं थीं, कद्रु एवं विनता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थीं। बाद में उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ। एक दिन महर्षि कश्यप अपनी उन दोनों पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहते हैं, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। महर्षि की बात सुनकर कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र स्वरूप पाने का वर मांगा, जबकि विनता ने बुद्धि, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विनता को पतिदेव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। अपनी प्रार्थना के अनुसार वर पाकर दोनों बहनें बहुत प्रसन्न हुई। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी धर्म पत्नियों से महातपस्वी कश्यप जी ने कहा कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्व की रक्षा करना, और वे वन में चले गए। कुछ दिन पश्चात कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्मा गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते दिखाई नहीं दिए। ये देख देवी विनता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विनता ने अपने एक पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, लेकिन नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। ऐसा माना जाता है कि उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को शाप दे दिया कि मां, तुमने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के लिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, उसी की 500 साल तक तुम दासी बनी रहोगी। और माता, ये जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, वही तुझे दासी भाव से मुक्ति दिलवाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त ना बना दोगी। इसीलिए अगर तुम अपने इस पुत्र को विशेष बलवान बनाना चाहती हो, तो 5 वर्ष तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार विनता को शाप देकर वो बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया और वो सूर्य देव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुण का जन्म हुआ और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। उसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें एक उच्चश्रवा नाम का एक श्वेत वर्ण अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर विनता ने कद्रु से कहा, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है, तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ। तब कद्रु बोली, बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, परंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की मानती हूं। आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। घर जाकर कद्रु ने सोचा कि कैसे भी करके वो विनता को अपनी दासी जरूर बनाएगी, और यही सोचकर उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी ना होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी, उन्हें कद्रु ने शाप दिया कि जाओ,
पांडव वंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो करकोटक नाग ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माता तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। ये सुनकर कद्रू ने अपने पुत्र से कहा, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। तदनंतर जब रात बीती, प्रातःकाल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रू और विनिता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। उसके बाद नागों ने परस्पर विचार करके ये निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा ना होगा तो वह स्नेहा भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देंगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने पर प्रसन्न हो गई तो वो हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती हैं। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बुनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। उधर इसी बीच बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। वहां पहुंचकर विनिता ने देखा कि उस श्वेत वर्ण घोड़े का पूरा शरीर तो सफेद रंग का था, परंतु उसकी पूंछ काली थी। यह देखकर विनिता ने अपनी बहन से कहा, कद्रू मैं तो बाजी हार गई और बाजी की शर्त के अनुसार आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। इतना कहकर फिर दोनों बहनें अपने घर को लौट आईं। कुछ दिन पश्चात विनिता के दूसरे पुत्री करुण का जन्म हुआ और वह बहुत ही बलशाली था और उसने अपने पराक्रम से अपनी माता को कद्रू के दासत्व से मुक्त करवाया और बाद में विनिता का यही पुत्र अपनी तपस्या के बल से भगवान विष्णु का वाहन बना। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।